हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी कैटेगरी। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण पंचायती राज के एमसीक्यू सेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा और मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में भी जो स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज है, रूरल इकोनॉमी है, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम डील करेंगे। चूंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करता हूँ और पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ, जिसमें कि पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। आप सब जानते हैं कि संविधान में 1992 विधेयक वर्ष, जिसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पंचायती राज के लिए लेकर आया गया। तो भैया इसमें क्या हुआ, संविधान में हमने कौन सी सूची जोड़ी, अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसके अंतर्गत संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई 11वीं और संविधान में संशोधन हुआ 73rd। इसके तहत पहला जो राज्य था इसका पालन करने वाला, इसे लागू करने वाला, वो देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक, जो ये विधेयक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब पारित हुआ। देखिए, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती है। एक शब्द है पारित, एक शब्द है आपका लागू होना, और एक शब्द है, या हम कह सकते हैं कि इससे पहले इलेक्शन करा के प्रवर्तित किया जाना। तो पारित होना, इसको राज्यपाल की स्वीकृति मिलना, और इसका लागू होना, ये दोनों तीनों बिंदु है। तो मध्य प्रदेश के केस में यह है कि पंचायती राज जो विधेयक है, ये दिसंबर 1993 में, 30 दिसंबर की डेट थी और 1993 में पारित हुआ। फिर आगे चल के ये इसको स्वीकृति मिली और ये पूरे मध्य प्रदेश में 94 से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त जो है 94 को इसमें अधिकार सौंपे गए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। टर्म पूछा है हमसे कि ग्राम पंचायत का टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो सबको पता ही है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत होती है, उनका जो कार्यकाल होता है, वो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग जो है 272 के आसपास नगर पंचायतें हैं, और ये डेटा बढ़ता घटता रहता है। अगर हम बात करें जनपद क्षेत्रों की, विकास खंडों की, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 272 बताया। विकास खंड हमारे पास 313 हैं। तहसील स्तर पर या जनपद स्तर पर जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो। अगला प्रश्न पूछा है कि ग्राम पंचायतों में जो सरपंच का चुनाव होता है। अब देखिए, ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिससे कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें परेशान भी होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है ना, कि डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, मनोनीत किया जाएगा क्या सरपंच, या अपनी स्वेच्छा से बनेगा। तो आप सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो सरपंच होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि उप सरपंच जो होता है, इसे चुने हुए पार्षद अपने आप में से एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जबकि पंच और ये आपके सरपंच, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के माध्यम से किया जाता है, उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा है कि कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनपद पंचायत कितनी आबादी पर बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5,000 की आबादी पर जो है एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। जबकि अगर हम यहाँ पर जिला पंचायत की बात करें, तो जिला पंचायत जो है 50,000 की आबादी पर बनाई जाती है। 50,000 की आबादी पर जिला पंचायत, और आपकी जनपद पंचायत जो होती है भैया, ये आपकी होती है 5,000 पर। अगले प्रश्न में पूछा, इसमें जो वार्डों की संख्या है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अक्सर पूछे जाते हैं कि जनपद पंचायतों में न्यूनतम कितने वार्ड होते हैं, अधिकतम कितने वार्ड होते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि जनपद पंचायत में वार्डों की न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कमेंट करके आप इसका आंसर दें कि मिनिमम इतने तो होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। आपको याद रखना है कि 10 से 25 वार्ड जो हैं आपको
जनपद पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम, जहां न्यूनतम से तात्पर्य 10 और अधिकतम से तात्पर्य 25। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है, क्या डायरेक्ट चुना जाएगा या इनडायरेक्ट चुना जाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जो होता है, सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। अर्थात हम देखेंगे कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ये सदस्य, इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, इनडायरेक्टली मेंबर्स के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि पंचायतों को जो टैक्स लगाना है या कर लगाने का ये अधिकार कौन देता है? तो भैया पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर राज्यपाल होगा, आपका उत्तर मुख्यमंत्री होगा, या राज्य का विधानमंडल होगा। कहाँ से इनको ये पावर कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है? तो बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि ये तो पंचायत जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना? किसका विषय है? राज्य सूची का। तो इसी के संदर्भ में जहां भी इस तरीके के विषय आते हैं वहां स्टेट का जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल होता है, वो इनको कर लगाने का अधिकार दे देता है। अगला पॉइंट है, जनपद पंचायत का जो है क्षेत्र क्या है? जनपद पंचायत का क्षेत्र क्या है? मतलब जनपद पंचायत किस लेवल पे होती है? 5 गांव के लेवल पे होती है, विकास खंड के लेवल पर होती है, जिला लेवल पर होती है, या गांव लेवल पर होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो जनपद पंचायत का क्षेत्र हमें क्लियर होता है विकास खंड स्तर पर। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में देखा था कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, और जनपद पंचायत का जो मेजर क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है? विकास खंड होता है ना? तो मध्य प्रदेश में हमने क्या देखा कि भाई जो 313 विकास खंड है, और विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत होती है, जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायत और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न में पूछा कि पंचायत का क्षेत्र विकास खंड है, ठीक है, केवल इसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है, कि इनमें से किसका जो इलेक्शन होगा वो राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है कि भाई क्या चीजें हैं? तो इसमें से देखिए, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो उस संदर्भ में है कि भाई आप अप्रत्यक्ष ही होना है ना? लेकिन सरपंच के केस में ऐसा है कि राज्य के विवेक पर छोड़ा है कि आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये जिम्मा राज्य के विवेक पर निर्भर करेगा, अन्य का नहीं, कि सरपंच के मामले में जो भी प्रक्रिया होगी वो डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी। कुछ राज्यों में डायरेक्ट है, कुछ में इनडायरेक्ट है। अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य की जो प्रणाली है उसमें प्रतिनिधि इकाई किसको माना जाता है? एक ये क्वेश्चन आया था एक बार पीईबी की एग्जाम में, व्यापम परीक्षा में पूछा गया कि भाई प्रतिनिधि इकाई हम किसको मानेंगे, कि मध्य प्रदेश में जो ग्राम स्वराज्य प्रणाली है तो इसमें प्रतिनिधि इकाई किसको माना गया? तो आप देखेंगे कि आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और इनमें दो एक ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक ऑप्शन है ग्राम सभा और दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो ग्राम स्वराज प्रणाली है भैया, इसमें प्रतिनिधि इकाई माना गया है किसे? ग्राम सभा को। किसको माना गया है? ग्राम सभा को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। अब ये पूछा है कि भाई मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू पहली बार कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि गठन के बाद 1962 में ये अधिनियम लागू किया गया था, 1962 में। और जब भी ये प्रश्न में पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, तब वो 93-94 का ईयर आएगा। लेकिन इनकेस यहाँ पर क्या पूछा कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, और 62 ऑप्शन में है, तो यू शुड गो विद 1962। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई निर्वाचन आयोग, आप सब जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ही है जो पंचायतों के चुनाव कराता है, नगरीय निकायों के चुनाव कराता है। तो इसके संदर्भ में क्या पूछा कि निर्वाचन आयोग कब बना? 93, 94, 95, 96। आपको ये याद होना चाहिए कि 19 जनवरी 1994 को हमारे मध्य प्रदेश में
चुनाव आयोग या जिसको कि हम निर्वाचन आयोग कहते हैं उसका गठन किया गया। अगर आप लोग गैस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल जो है लाइव चैट में जो है आप कमेंट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगले पर हम आते हैं क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम पहली बार जो है नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम जो है ये 1961 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया। क्या पूछा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगरपालिका अधिनियम जो है कब पारित किया। तो पारित अभी हमने देखा होगा आपने कि स्टार्टिंग के दूसरे या तीसरे प्रश्न में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पारित और लागू होना दोनों अपने आप में एक अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर जब पारित होने की बात की गई है तो ये पारित हुआ था 30 दिसंबर 1993 में विधानसभा के समक्ष जो है इसको रखा गया था। और जिसको हमने देखा कि इसको पारित किया विधानसभा ने और बाद में 94 में जाकर लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम जो नगर पालिका है ये कहाँ स्थापित की गई थी। आपको दो चीज़ें हैं, जो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं इनमें बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दतिया का अगर मैं वर्ष देखूं तो ऑप्शन 1907 होता है और इसका अगर हम वर्ष देखें तो 1864। अकॉर्डिंगली ऑप्शन अगर जबलपुर ऑप्शन में है तो यू शुड गो विद जबलपुर की मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका जबलपुर में स्थापित की गई थी, जबकि दतिया के केस में 1907 है। अगर यहाँ जबलपुर नहीं होगा तो आपको दतिया के साथ जाना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना के लिए सत्य को चुनिए। देखिए क्या है कि उन्होंने बोला कि आपका जो नगर निगम आपको बनाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया एक रखा हुआ है कि इतना मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या पूछा कि आपकी जो पॉपुलेशन हो वो उस क्षेत्र की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उस क्षेत्र की आय जो है 30 लाख से अधिक हो। क्षेत्र मतलब नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत एक औसत आय उन्होंने निकाली जो 30 लाख से अधिक हो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर ए और बी बोथ होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें पूछा महापौर के विषय में क्वेश्चन है। अब महापौर जो है एक कमेटी होती है, इस कमेटी का पदेन अध्यक्ष होता है। अब कौन सी कमेटी का पदेन अध्यक्ष महापौर होता है ये आप बताएंगे। प्रेसिडेंट इन काउंसिल, मेयर इन काउंसिल, नगर पालिका कार्य समिति, नगर पालिका कोष समिति। इन चारों कमेटीज में से जो है महापौर किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेयर इन काउंसिल जो होती है इसका पदेन अध्यक्ष जो है महापौर होता है और ये नगर का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। आपको एक ये चीज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कई बार आता है नगर का प्रथम नागरिक कौन है। तो नगर का जो प्रथम नागरिक होता है ये आपका महापौर होता है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे हमारे इंदौर में महापौर हैं पुष्पेंद्र भार्गव जी, पुष्पेंद्र भार्गव इंदौर के महापौर हैं। कई बार बड़े शहरों के जो महापौर होते हैं उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर निगम आयुक्त का जो वेतन दिया जाता है, जो नगर निगम का अधिकारी होता है तो उसको सैलरी किससे दी जाएगी। भाई उसका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से जाएगा, क्या राज्य के लोक लेखा से जाएगा, क्या नगर निगम के कोष से जाएगा, या केंद्र की संचित निधि से जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। नगर निगम आयुक्त जो होता है ये एक बड़ा अच्छा पोस्ट होता है और नगर निगम कोष से जो है भाई इसको नगर निगम कोष से सैलरी दी जाती है, नगर निगम कोष से इसको जो है वेतन दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें पूछा है नगर निगम परिषद में इनमें से निम्न सदस्य शामिल होते हैं। क्या पूछा है? नगर निगम परिषद में निम्न सदस्य शामिल होते हैं। तो कौन कौन से मेंबर नगर निगम परिषद में शामिल होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के पदेन सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के पदेन सदस्य, या 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो बड़ा आसान सा इस तरीके के प्रश्न जब पूछे जाते हैं और आपको एक विकल्प आपका फेवरेट जिसको कि मैं सरकारी ऑप्शन कहता हूँ आपको दिया रहता है तो आप बिल्कुल उसको टिक कर सकते हैं, दैट इज उपरोक्त सभी। अर्थात उपरोक्त सभी हमारा उत्तर नगर निगम परिषद में जो आपके सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? उपरोक्त सभी, लोकसभा राज्यसभा पदेन सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के पदेन सदस्य और 6 सदस्य जिनको राज्यपाल नामित कर रहे हैं।
अगला है कि मध्य प्रदेश में नगर निगम अध्यक्ष जो होता है, अब क्या पूछा, नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट रूप से होगा, इनडायरेक्ट है, मनोनयन या स्वेच्छा। अगर आपने ध्यान से देखा हो इसी वर्ष प्रदेश में नगर निगम अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनता द्वारा इनको डायरेक्ट वोटिंग की जाती है। जब जनता द्वारा जहां भी जिस भी इलेक्शन में डायरेक्ट वोटिंग की जा रही है तो उसे हम कैसा मानेंगे, उसे हम मानेंगे प्रत्यक्ष रूप से। कैसा मानेंगे, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। अगला, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए फाइनेंस कमीशन, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आपका गठित है, ठीक वैसे ही कि कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है, कि भाई जो उनकी इकोनॉमी से जुड़े हुए मामले देखता है। तो 243 झा के अंतर्गत आपको, या आई जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन गठित करने की बात हुई है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेयर का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है। अब देखिए, प्रश्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया, उसी प्रश्नों को एक अलग तरीके से घुमा के पूछा। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया। अब तरीका क्या बदला, तो मध्य प्रदेश में नगर निगम के मेयर का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेयर का जो इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, नगर की जनता के द्वारा। किसके द्वारा होता है मेयर का इलेक्शन, नगर की जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार का पंचायती राज में जो नया प्रयोग है। अब इन्होंने पंचायती राज में जो भी प्रयोग किए उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कलेक्टर का पद क्या है, क्या करता है, कलेक्टर के पद को इन्होंने पावरफुल बनाया है। एक बार आया ये क्वेश्चन, वहीं से उठाया व्यापम की परीक्षाओं में, शक्तिशाली बनाता है, निष्प्रयोज्य बनाता है, या नई भूमिका देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक नई भूमिका के रूप में कलेक्टर के पद की बात की गई है, कि मध्य प्रदेश सरकार में ये जो पोस्ट है एक नई भूमिका देता है पंचायती राज के संदर्भ में। अब देखिए कैसे, तो मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना के बाद कलेक्टरों की भूमिका में काफी परिवर्तन आया है। अब वह नियामकीय कार्यों के साथ साथ विकासात्मक कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह पंचायती राज से कलेक्टर की भूमिका पूरी तरह क्या हो गई है, चेंज हो गई है, पूरी तरह बदल गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी, या आप मेजर जो समस्या समझते हैं, प्रमुख जो समस्या समझते हैं, वो कौन सी समस्या समझते हैं। कि भाई देखिए, हमारे समक्ष जो सबसे मेजर समस्या है, जैसे आपने 4 ऑप्शन देखे, कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, समय पर चुनाव, वित्तीय संसाधन। तो ये सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंस की एक हमारे पास समस्या है, वित्त की समस्या है, वित्तीय संसाधनों का हमारे पास क्या है, अभाव है, जिसकी वजह से हम इस मेजर समस्या का सामना करना पड़ता है। बाकी समस्याएं भी हैं लेकिन उनसे प्रायोरिटी पर प्रमुख पूछा है तो आप वित्तीय संसाधनों के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत होती है इसका टर्म कितना होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है प्रदेश के अंतर्गत। तो अभी आपने जैसे सरपंच का कार्यकाल बताया, जैसे आपने वित्त आयोग का कार्यकाल बताया, ठीक उसी प्रकार आपको उतना ही कार्यकाल ग्राम पंचायत का होता है। तो ग्राम पंचायत का जनरल जो कार्यकाल होता है, जनरल जो टर्म होता है वो कितना होता है, 5 ईयर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का इनमें से कौन सा कार्य आवश्यकरणीय नहीं है, जल आपूर्ति, सफाई, सरकारी आवास, या फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। क्या प्रश्न पूछा, मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का जो है कौन सा निम्न में से कार्य आवश्यकरणीय नहीं है। तो आप देखिए, जल आपूर्ति करना, ये नगरीय सरकार स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है, कि नगर पालिका नगर पंचायत वगैरह क्या नहीं कर सकती। तो भाई एक तो पानी की व्यवस्था तो उनको बनाना है, साफ सफाई रखना है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखना है, लेकिन वहाँ पर जो पॉइंट नहीं है वो ये है कि सरकारी आवास, है ना, सरकारी आवास देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जो महापौर होता है इसका आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो जैसा कि आपने अभी ग्राम पंचायत सरपंच का कार्यकाल देखा, जैसा आपने जिला पंचायत जनपद पंचायत के सरपंच का अध्यक्ष का कार्यकाल देखा, ठीक वैसे ही महापौर का भी कार्य 5 वर्ष का नियमित कार्यकाल होता है, अर्थात 5 ईयर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये आपको सबको पता है कि वर्तमान जो स्वरूप है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आपकी समिति जो थी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी,
इसने कौन सी सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें कि आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर आपका विकासखंड स्तर पर जनपद और जिला स्तर पर जिला पंचायत, अर्थात ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको दिखाई देती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के तहत विधिवत पंचायती राज इस तिथि को प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विधिवत प्रारंभ हुआ, लागू हो गया, पारित हो गया और पूर्ण रूप से अपने असर में आ गया। तो ये जो है ये कब से हुआ है? ये हुआ है 20 अगस्त 1994 को। कब से हुआ है? 20 अगस्त 1994 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लगभग, एक अंदाजन आपको बताना है कि ग्राम सभाओं की लगभग कितनी संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लगभग 53,000 जो है ग्राम सभाओं की लगभग संख्या है। अगला, प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, जैसे हमने 1962 का देखा था कि मध्य प्रदेश में 1962 में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम जो है लागू किया गया। अब क्या पूछा, 1962 में जो लागू किया गया उसका अधिनियम का क्या वर्ष था? तो अधिनियम का वर्ष भी 1962 ही था। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत जो है इसका क्षेत्र आपको बताना है कि भाई जनपद पंचायत का स्तर, अभी मैंने आपको बताया, तो जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर होती है और हमारे यहाँ कितने विकासखंड है टोटल? 313 विकासखंड। अब हम हमारे 35वें प्रश्न पर आ गए हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको पूछा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य। तो ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारा सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है और ये भी यहाँ पर ऐसा चुनाव कराने वाला पहला मध्य प्रदेश है। थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और आपको चर्चा करके बताना चाहूँगा कि भाई हमने पंचायती राज के 35 MCQ किए, लेकिन इसके संदर्भ में आपको चीज़ों को जो पता होना चाहिए, जैसे कि जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इसकी कौन सी कमेटी थी। तो बहुत सारी कमेटीज़ इनमें पूछी जाती है, जिनमें दो बड़ी पॉपुलर कमेटी है। एक है आपकी बलवंत राय मेहता जो कि 1957 जिसका वर्ष है, और दूसरी है आपकी अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता जो 57 की कमेटी है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करती है, जबकि अशोक मेहता 1977 का ईयर है जो द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करती है। याद रखेंगे, संविधान में दो संशोधन स्थानीय स्वशासन को दर्शाते हैं, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। 73वें में ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात है, जिसमें ग्राम पंचायत, विकासखंड पर जनपद और जिला पर जिला पंचायत। वहीं 74वां जो संविधान संशोधन किया गया वो स्थानीय स्वशासन में नगरीय जो क्षेत्र हैं, जिनमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि आते हैं, उन क्षेत्रों के विषय में स्थानीय स्वशासन देने की बात है। याद रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये गांधी के दर्शन पर आधारित हैं, जिसकी झलक आपको संविधान के अनुच्छेद 40 में दिखाई देती है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, जो अगर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्ती सूची। संघ सूची अर्थात जिस पर आपका केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची अर्थात जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और संवर्ती सूची अर्थात जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो पंचायती राज किसका विषय है, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? तो स्थानीय स्वशासन जो है वो किसका विषय है? आपका राज्य सूची का विषय। स्टेट को इस पर पूरा अधिकार है, इससे जुड़े हुए पूरे विषय कौन देखता है? तो राज्य देखता है। दूसरा, ये एक सत्ता के विकेंद्रीकरण का कार्य करता है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। और याद रखना, इतिहास में गुप्त काल में हमें विकेंद्रीकृत व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिखता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज मध्य प्रदेश की एक विशेषता है, 313 विकास खंड, लगभग 53,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें और मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जिला पंचायतें। ये प्रश्न आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। कमेटीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ जो 243 से लेकर के आर्टिकल्स इसके हैं, इनको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है इसका वर्ष क्या है? जैसे अभी हमने देखा अधिनियम की बात की, तो कंफ्यूजन नहीं होना, लागू हुआ है 1994 में, लेकिन हमारा जो अधिनियम का वर्ष है वो क्या है? 1993 है। और ये अधिनियम का वर्ष है 30 दिसंबर 1993, अर्थात वर्ष होगा 93। अगला प्रश्न,
संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत जो होती है भैया, क्या पूछा, संभाग स्तर पर मान लो जो भी सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत होगी, मोटिवेट करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो साफ सफाई में उनके लेवल पे, है ना, तो उस संदर्भ में उनको पुरस्कृत कितनी राशि से किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको 5 लाख रुपए की राशि जो है उससे पुरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कि हर 3 महीने में ग्राम सभा आयोजित की जाना चाहिए, अर्थात 3 महीने में एक बार। तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना निकला, 4। मतलब आपको साल भर में 4 बार ग्राम सभाएं आयोजित करनी ही करनी है। प्रदेश में 4 बार आपको ग्राम सभाओं को आयोजन करना होता है। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। देखिए कौन पूछा है, सदस्य सचिव कौन होता है। 39वां क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ, सांसद होगा, विधायक होगा, जिलाधीश होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, इनमें से कौन होगा जिला योजना समिति जो है उसका सदस्य सचिव कौन होता है। तो जिला योजना जो समिति होती है भैया, उसका सदस्य सचिव जो होता है वो कौन होता है, सांसद, विधायक, जिलाधीश, जिला पंचायत अध्यक्ष में से। तो उसका सदस्य सचिव होता है आपका जिलाधीश महोदय। कौन होता है, जिलाधीश महोदय। अगला प्रश्न है, पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है किस वर्ष से किया जा रहा है। पंचायत विभाग मासिक एक पत्रिका है, उसका जो है कब से प्रकाशन कर रहा है ये आपको बताना है। पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, तो दैट इज 1997, 1997 से जो है इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऐसी ये तो ठीक है कि पंचायत से जुड़ी हुई कुछ पत्रिकाएं हो गई, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का समाचार पत्र का मैं एक सेशन पूरा कंप्लीट आपको कराऊंगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे समाचार पत्र, जैसे ग्वालियर गजट से लेकर के कितने समाचार पत्र हैं मध्य प्रदेश में, किसका प्रकाशन, जैसे खेल हलचल एक बार पूछा था, इंदौर से प्रकाशित होता है, या अन्य ऐसे कई अखबार से जगत से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पंचायतों में रिक्त होने वाले स्थानों का निर्वाचन निम्न में से कितने महीनों में आपको कराया जाता है, या किन महीनों में जनरली कराया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों में जो स्थान रिक्त होते हैं जनरली उनका जो इलेक्शन होता है वो नवंबर दिसंबर या साल का जो लास्ट सेशन होता है उसमें कराया जाता है ना। अगला प्रश्न 42, जैसे पूछा कि नगर निगम आपको बनना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था ये, जिसमें दोनों क्राइटेरिया हमने ऑप्शन में देखे थे, ए और बी मिला जुला करके, इतनी आय होना चाहिए और इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, वही प्रश्न है। तो नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या आपको कितनी चाहिए, तो आपको न्यूनतम या मिनिमम जनसंख्या जो चाहिए वो चाहिए 1 लाख। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993, अभी हमने पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला, चलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, मिक्सअप हो गया है लगता, तो इसको आप कर लीजिए। फिर भी ध्रुपद केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुपद केंद्र जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, और भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी 1972 में जिला बना था, ये आपको याद रखना है। सीहोर जिले की इससे पहले एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम। इस प्रश्न में आपको पूछा है कि डॉक्टर एम एन बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट नामित एक एनजीओ की स्थापना इनमें से किस स्थान पर की थी। तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन और उससे जुड़ा हुआ बोनस क्वेश्चन मैंने 2 एक्स्ट्रा डाले थे, जिनमें कि आपका उत्तर होगा भोपाल। ठीक है, भोपाल झीलों का शहर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के लिए पूछा जाता है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे जिला विशेष जब हम करेंगे तो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम चीज़ों को इतना ही रखते हैं। दूसरी एक चीज़ कि अनअकैडमी पर आपके लिए एक प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, और दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप जो टेस्ट है आपका 2022 फॉर एमपीपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट के लिए, जिसमें आपको 5 करोड़ रुपए तक के शानदार पुरस्कार आप जीत सकते हो, 100% की स्कॉलरशिप। आपको मेरा रेफरल कोड अर्जुन लाइव यूज़ करना है इसके लिए, एनरोल करने के लिए।
दूसरा, आपके लिए प्लस कोर्सेज में हमने काफ़ी सारे बैचेस लाए हैं, जहां हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे वेरियस एग्जाम में कवरेज, ये सारी चीज़ें कराते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक बैच चल रहा है एमपीपीएससी मेंस 2021 को लेकर के, जिसमें मेंस के स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और 27 अक्टूबर कल से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आपका आइकॉनिक बैच है 2022 से, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आइकॉनिक बैच एमपीपीएससी 2022 से, इस फाउंडेशन कोर्स जो आपका प्री एंड मेंस, जिसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाना है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एमपीपीएससी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको 45 फुल एंड टेस्ट और ये सारी चीज़ें मिलती हैं मात्र 159 रुपीज़ में, आफ्टर कोड। आपको कोड लगाना है अर्जुन लाइव इसके बाद में। ठीक है। साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। दूसरा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसका एक बेनिफिट ये है कि आप 1-on-1 लाइव मेंटरिंग सेशन और रेजेंट फीचर आपको दिया जाता है अनअकैडमी पर। सो मिलते हैं। ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करें। पंचायती राज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैंने आपको डिस्कस कराए, शेष चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।